झटपट श्रीमंत होण्याच्या हट्टापायी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये चक्क एका स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणाने आपल्याच काही मित्रांच्या बरोबर मिळून एका 7 वर्षीय मुलाचं अपहरण करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। 2 कोटींच्या खंडणीसाठी बिल्डरच्या 7 वर्षीय मुलाला कारमध्ये कोंबून त्याचं अपहरण करण्यात आल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडली। विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या मागील बाजूस असलेल्या सिडको N4 मध्ये हा प्रकार घडला। खरं तर हा सगळा परिसर नेहमीच गजबजलेला असतो, मात्र तरीही या सगळ्यांनी मिळून हा डाव रचला आणि 7 वर्षाच्या चिमुकल्याचं अपहरण केलं। मात्र या घटनेनंतर पोलिसांनी 30 अधिकारी आणि 150 अंमलदारांची पथकं स्थापन करून आरोपींना जालना जिल्ह्यातून ताब्यात घेतलंय। तसंच मुलाची आता सुखरूप सुटका सुद्धा करण्यात आली आहे। याबाबत पोलिसांनी काल म्हणजेच 5 फेब्रुवारीला पत्रकार परिषद घेत संबंधित माहिती दिली। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपींची नावं पुढील प्रमाणे: हर्षल पंढरीनाथ शेवत्रे वय 21 वर्ष, जीवन नारायण शेवत्रे वय 26 वर्ष, प्रणव समाधान शेवत्रे वय 19 वर्ष, कृष्णा संतोष पठाडे वय 20 वर्ष। हे चौघं जालना जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी इथले रहिवासी आहेत। तर दुसरीकडे जाफराबाद मधील शिवराज उर्फ बंटी गायकवाड हा 20 वर्षाचा तरुण सुद्धा या चौघांसोबत मिळालेला होता। या 5 जणांनी मिळून बिहार मधील एका व्यक्तीची मदत घेत हा अपहरणाचा डाव रचल्याचं निष्पन्न झालंय। दरम्यान या बिहार मधील व्यक्तीचा सुद्धा सध्या पोलीस शोध घेत आहेत। झटपट श्रीमंत होण्याच्या मार्गाच्या आमिषाने आरोपींनी हा प्रकार केल्याची प्राथमिक माहिती आहे, कारण या 5ही आरोपींवर यापूर्वी कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा देखील नोंदवलेला नाहीये। प्राप्त माहितीनुसार यातील कृष्णा पठाडे हा विद्यार्थी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत होता। यावेळी झटपट श्रीमंत होण्याचं आमिष आला, तो भुलला आणि हा गुन्हा करून बसला। दरम्यान पुंडलिक नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येत असलेल्या सिडको N4 मधून चैतन्य सुनील तुपे या 7 वर्षीय मुलाचं मंगळवारी रात्री 9च्या सुमारास अपहरण झालं होतं। अपहरणानंतर बिल्डर असलेल्या चैतन्याच्या वडिलांकडे 2 कोटींची खंडणी सुद्धा मागण्यात आली होती। पोलीस आयुक्तांनी राज्यासह बाहेरील राज्यातील पोलिसांशी संपर्क ठेवून हे प्रकरण सोडवलं आणि 7 वर्षाच्या मुलाची सुखरूप सुटका केली आहे। याविषयी पोलिसांनी नेमकी काय माहिती दिली आहे तेही आपण पाहूया। रहने वाले सुनील बहुसेफ तुपे, इनका लड़का चैतन्य सुनील तुपे, इसका जो साइकिल पे अपने घर के बाहर खेल रहा था, तो 2 या 3 लोगों ने एक मारुति बलोनो में ब्लैक कलर के आके उसका अपहरण किया था। और अपहरण करने के बाद उनके पिताजी सुनील तुपे उन्होंने जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के तहत हमारे ऑफिसर्स ने कमिश्नरेट के सभी ऑफिसर्स को अलर्ट कर दिया था। मैं खुद और हमारे सभी डीसीपी, एसीपी, पुलिस इंस्पेक्टर्स, क्राइम ब्रांच, एंटी नार्कोटिक्स सेल, ट्रैफिक ब्रांच और सभी स्पेशल ब्रांचेस, ईओडब्ल्यू के हमारे ऑफिसर्स, साइबर ब्रांच के ऑफिसर सभी इकट्ठा हुए थे। हमने नाकाबंदी तुरंत शहर में लगा दी थी और जो जानकारी मिली थी प्राथमिक, उसके तहत आरोपी का जो डिस्क्रिप्शन था और जो व्हीकल का जो डिस्क्रिप्शन था वो हमने आजू बाजू के सभी डिस्ट्रिक्ट को शेयर किया। सिटी में सभी हमारे ऑफिसर्स मैन को हमने शेयर किया। उसके बाद मैंने खुद रेंज के अमरावती रेंज, नांदेड़ रेंज, नासिक रेंज आईजी और काफ़ी सारे एसपी से मैंने खुद बात की और उन्हें भी रिक्वेस्ट किया कि इस व्हीकल और इस चैतन्य के फोटो शेयर करने के बाद आप यहाँ से कुछ मालूमात होती है, अगर आप भी थोड़ी नाकाबंदी करेंगे, नाइट रूम के ऑफिसर जो है उनको अलर्ट करेंगे तो हमें उसमें मालूमात मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारी सब टीमें कार्यरत थी। लगभग 3-4 दिन से हम लोग सिटी में नार्कोटिक्स का ड्राइव ले रहे सब लोग ऑफिसर। तो उसी वजह से हमारे सब डिटेक्शन ब्रांच के ऑफिसर और मैन हमने यहाँ पे क्राइम ब्रांच में इकट्ठा किए थे, वो हमें सभी अवेलेबल थे। उस हिसाब से हमारे 30 ऑफिसर्स और 150 हमारे कर्मचारी, उनकी हमने 20 टीम बनाई थी और सभी टीम को हमने जालना, औरंगाबाद ग्रामीण शहर और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया था। रात को लगभग शायद लगभग 2 या 3 के बीच में वो गाड़ी का जालना डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने उसमें से एक जो था एक्यूज, वो थोड़ा सा सीरियस इंजर्ड होने के बाद उसको एडमिट किया गया वहाँ पे हॉस्पिटल में, और बाकी के जो है वो चैतन्य को लेके भाग गए थे। ये जानकारी हमें मिलने के बाद हमारे क्राइम ब्रांच के पीए गुरमे, एंटी नार्कोटिक्स की पीए बागावड़े
और हमारे बाकी सभी ऑफिसर्स जो है वहाँ पे रश हुए रात को, और बाकी डिटेल मिलने के बाद उन्होंने बाकी सभी आरोपी आइडेंटिफाई करके सुबह तक आज तक हमने 5 आरोपी अरेस्ट किए हुए हैं, जिनके नाम है हर्षद पंद्रनाथ शेवत्रे, रहने वाला है वो ब्रह्मपुरी जाफराबाद जिला जालना, जीवन शेवत्रे ब्रह्मपुरी जाफराबाद जालना, प्रणव शेवत्रे ब्रह्मपुरी जाफराबाद जालना, शिवराज उर्फ बंटी विलास गायकवाड़ आनंद जाफराबाद जालना, कृष्णा संतोष पठाड़े ब्रह्मपुरी जाफराबाद जालना। इस पूरे ऑपरेशन में उन्होंने कुछ एक ऐसी मालूमात भी है, किसी एक बिहारी व्यक्ति की हेल्प ली थी और कुछ उन्होंने वेपन भी उससे पास से लिया था। उसके बारे में वो जो छठा आरोपी है उसके बारे में हमारी टीम लगी हुई है, और वेपन भी हम लोग कोशिश रिकवर करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे क्राइम ब्रांच के पीआई गुरमे, एंटी नार्कोटिक्स ब्रांच के दीपिका बागोड़े, एपीआई विनायक शेळके, एपीआई महाडुंगे, एपीआई कदिर देशमुख, विशाल बोडके, पीएसआई संदीप सोळंके, संदीप शिंदे, प्रवीण वाघ, और हमारे पुलिस स्टेशन डीबी के अर्जुन कदम, प्रमोद देवकाते, गणेश केदार, और हमारी सभी अमलदारों ने और हमारे सभी ऑफिसर कमिश्नर से लेके हमारे कांस्टेबल तक सभी लोग कर मेरे ख्याल से लगभग 24 घंटे से कोई सोया नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे यही टीम वर्क का नतीजा है कि आज चैतन्य को हम सब लोग उनके माता पिता के पास सही सलामत वहाँ पे पहुँचा पाए। सर ये जो किडनैपर थे ये क्या कोई प्रोफेशनल थे? कि वो कुछ एजुकेशन भी यहाँ पर ले रहे थे टीवी सेंटर। हाँ, उसमें से एक आरोपी जो है वो टीवी सेंटर में कुछ स्पर्धा परीक्षा का कंपटीशन के लिए यहाँ पे आया था और उसकी तैयारी कर रहा था। सब आरोपी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ही तालुका से। हाँ, एक ही डिस्ट्रिक्ट और एक ही गांव से है लगभग। जी, इन पर कुछ पुरानी मामला दर्ज है? फिलहाल ऐसे कुछ नजर में नहीं आया। जी, शहर में जो वारदातें हो रही है, आज एक मैसेज था कि सर आपकी तरफ से कि बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सब पुलिस ऑफिसर्स और जवान रस्ते पे उतरे थे और जिस तरह से हमारे जी जान तोड़ के हमारे लोगों ने कोशिश की है, उसी का नतीजा है कि ये केस 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट हुआ है। अर्ली मॉर्निंग सीएम साहब भी थे, तो ग्रेट टू हाँ, सीएम सर का ऑनरेबल सीएम सर का बीट में आज विजिट था। सीएम सर को भी मैंने अपडेट किया था। हमारे सीएम साहब ने भी सभी हमारे ऑफिसर्स का और टीम का अभिनंदन किया। जी, बच्चे से कुछ मारपीट की है ये लोगों ने? नहीं, देखिए इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई है वो अभी आपको बता दी गई। जी, कलेक्टिव अचीवमेंट के लिए कुछ रिवार्ड्स है? बिल्कुल, हमारे सभी टीम का जो उन्होंने इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और अच्छा काम किया, उनको अच्छा हमारे तरफ से रिवार्ड दिया जाए। सर बच्चे की